तो फिर से आप सभी का विपिन कुमार मैथ क्लासेस चैनल पर क्लास 12 के लिए टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर की नेक्स्ट क्लास देखिएगा। इसमें बताना क्या है, स्लोप बतानी, प्रवणता बतानी। इक्वेशन आप कर ये गिवन है, किस पॉइंट पर बतानी, π/2 पर। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया स्पर्श रेखा का एक्स अक्ष से कोण बताना है, वो एंगल बताना है किसका, स्पर्श रेखा का, कहां से, एक्स एक्सिस से। ये कर्व दिए गए हैं, किस पॉइंट पर बताना ये भी दिया गया है। अब देखिएगा थर्ड वाले में से क्या करना है, इसमें भी जैसे कर्व का इक्वेशन गिवन है, कहा गया है एट एनी पॉइंट टेंजेंट मेक एन एंगल साई फ्रॉम एक्स एक्सिस फाइंड साई। मतलब किसी पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, वो एक्स एक्सिस से साई एंगल बनाती है, तो साई की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। और कुछ क्वेश्चन ये कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जिसमें टेंजेंट का इक्वेशन बताना, स्पर्श रेखा का समीकरण बताना। सबसे पहले पहला वाला देखिएगा जरा, ये है x इक्वल टू ए टी माइनस साइन टी वाई इक्वल टू ए वन माइनस कास्ट। इसकी स्लोप बतानी, प्रवणता बतानी, किस पॉइंट पर बतानी, π/2 पर। थोड़ा गौर से समझिएगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करके इधर दिखाया गया है। x इक्वल टू ए टी माइनस साइन टी, एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt। तो a टी का हो जाएगा 1 और साइन टी का कास्ट टी। फिर इस y का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में a1 का 0, कास्ट टी का माइनस साइन टी, प्लस हो गया। डिवाइड बाय dx का फार्मूला डिवाइड बाय dt अपॉन dx अपॉन dt, सबको पता है, डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। वैल्यू रख दी गई डिवाइड बाय dt की, dx बाय dt की, आया साइन टी 1 माइनस कास्ट टी। साइन टी को लिख सकते हैं 2 साइन टी बाय 2 कास्ट टी बाय 2, और कास्ट टी का ऐसा फार्मूला लगाना है कि 1 कैंसिल हो जाए। तो कास थीटा का एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कास टी की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। तो 1 माइनस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर बाई टी बाई 2, प्लस का ये कैंसिल 2 साइन टी बाई 2 कास टी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये स्क्वायर कैंसिल, कास टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2, काट टी बाई 2। ये डिवाइड बाई डीएक्स क्या हो गया, डिवाइड बाई डीएक्स स्लोप हो गई, प्रवणता हो गई। किसकी, कह सकते हैं कर्व की प्रवणता, मतलब वक्र की प्रवणता। लेकिन ये टेंजेंट स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी। किस पॉइंट पर बतानी है, π/2 पर। तो जहां t वहां π/2 रखेंगे तो π/4, काट π/4, काट 45, काट 45 की वैल्यू 1। इनमें से एक बताते हैं, फिर इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। पहले इनमें से देख ले, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जैसे ये कर्व है, इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण। तो समीकरण पहले बताने से पहले हमें स्लोप पता करनी होगी, प्रवणता पता करनी होगी। किसकी प्रवणता, वक्र की या स्पर्श रेखा की प्रवणता, बात एक ही है। किसकी स्लोप, कर्व की या टेंजेंट की, बात एक ही है। पहले इसका डिफरेंशिएशन किया गया 4x³ माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x। किस पॉइंट पर ये स्लोप बतानी, डिवाइड बाय डीएक्स क्या है, स्लोप है, लेकिन ये किस पॉइंट पर बताते हैं, कांटेक्ट पॉइंट पर। कांटेक्ट पॉइंट मतलब स्पर्श बिंदु पर। और स्पर्श बिंदु कहां पर होता है, वक्र पर होता है, कर्व पर होता है। अगर जरूरत पड़ी तो वो स्पर्श बिंदु कर्व इक्वेशन आप कर्व को या वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसमें पॉइंट दिया है 0,5। तो जहां जहां एक्स वहां 0 रखेंगे, जहां वाई होगा वहां 5। इसमें वाई कहीं भी नहीं है। एक्स की जगह 5, एक्स को 0 से रिप्लेस किया गया, एक्स की जगह 0। आंसर कितना आया, -10। तो -10 क्या होगी, प्रवणता। किसकी, कह सकते हैं वक्र की प्रवणता, चाहे कह दो स्पर्श रेखा की प्रवणता, चाहे कह दो स्लोप ऑफ टेंजेंट, चाहे स्लोप ऑफ कर्व। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा के समीकरण का फार्मूला क्या होता है, वही एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, मतलब इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। y माइनस y1 m x माइनस x1, m मतलब स्लोप, प्रवणता। तो स्लोप को क्या लिखते हैं, डिवाइड बाई dx। x1 y1 कौन से पॉइंट, कांटेक्ट पॉइंट, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कितने, 0,5। y1 की जगह 5 डिवाइड बाई dx, स्लोप कितनी निकली, -10। x1 की जगह 0 मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर ले, ये हो गया इक्वेशन ऑफ कर्व। क्वेश्चन ये बताते हैं, ये कर्व का इक्वेशन है, कहा गया है स्लोप बतानी है। स्लोप मतलब प्रवणता बतानी, लेकिन उस पॉइंट पर बतानी जहां पर कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है, जहां पर वक्र एक्स एक्सिस को काटता है। ऐसा क्वेश्चन अभी अब नहीं देखा, इसलिए देखिएगा। तो ये क्वेश्चन आप कर्व है, हमें उस पॉइंट पर स्लोप बतानी है। किसकी स्लोप बतानी है, कह सकते हैं कर्व की, लेकिन वो किसकी स्लोप होगी, टेंजेंट ऑफ कर्व। किसकी प्रवणता बतानी, स्पर्श रेखा की, कह सकते हैं वक्र की प्रवणता। किस पॉइंट पर, जहां पर ये कर्व एक्स अक्ष को काटता है।
जहां पर ये कर्व एक्स अक्ष को काटता है। तो देखिए वेयर कर्व कट्स एक्स एक्सिस देयर y इक्वल टू 0, जहां पर ये वक्र एक्स अक्ष को काटेगा वहां पर y की वैल्यू 0। सबको पता है एक्स अक्ष पर y का मान 0, y की वैल्यू 0 और y अक्ष पर x की वैल्यू 0। तो हमें उस पॉइंट पर स्लोप बतानी, प्रवणता बतानी जहां पर कर्व x अक्ष को काटता है। तो पहले हम लोग वो पॉइंट पता कर लें। कौन सा पॉइंट पता कर लें? जहां पर कर्व, जहां पर वक्र x अक्ष को काटता है, क्योंकि उस पॉइंट पर हमें प्रवणता बतानी है। तो जहां पर कर्व x अक्ष को काटता है, x एक्सिस को कट करता है, वहां पर y की वैल्यू 0, क्योंकि x अक्ष पर y की वैल्यू 0 और y अक्ष पर x की वैल्यू 0। तो x एक्सिस पर y की वैल्यू 0, तो यहाँ y की जगह 0 रख दिया गया। इससे x कॉमन कर लिया गया। एक बार x इक्वल टू 0 आएगा, एक बार 2 माइनस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। तो पॉइंट क्या बनेगा? देखो x की वैल्यू 0, y की 0, तो 1.0 कामा 0, x की वैल्यू 2, y की 0, तो 1.2 कामा 0। मतलब ये जो कर्व है वो x अक्ष को कहां पर काटता है? 0,0 पर काटता है, 2,0 पर काटता है, और इन्हीं पॉइंट पर हमें क्या बतानी? स्लोप। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन, जैसा कि सबको पता है। पॉइंट हमें पता चल गया कि ये जो कर्व है इन दोनों पॉइंट पर एक्स एक्सिस को काटता है, और इन्हीं पॉइंट पर हमें स्लोप या प्रवणता बतानी है। हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई dx, 2 हो जाएगा -2x। एक बार प्रवणता किस पॉइंट पर निकालें? 0,0 पर। तो x की जगह 0 रख देंगे, कितना आएगा? 2। अच्छा, हमें बताना क्या है? एंगल बताना है, कोण बताना है। तो जो प्रवणता होती है उसकी जगह हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं। हमने फार्मूले में देखा था, m लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, dy बाई dx लिख सकते हैं। तो हमें थीटा की वैल्यू बतानी। थीटा वो एंगल होता है जो टेंजेंट, मतलब स्पर्श रेखा कहां से बनाती है? एक्स एक्सिस से। तो हम लोग इसकी जगह tan थीटा लिख दें। थीटा 1 हमने क्यों लिखा? क्योंकि दो एंगल निकलेंगे, एक 0,0 पर, एक 2,0 पर। तो एक को थीटा 1, एक को थीटा 2। tan थीटा 1 इक्वल टू 2, तो थीटा 1 इक्वल टू tan इनवर्स 2। एक बार यही स्लोप, यही प्रवणता किस पॉइंट पर बताएंगे? 2,0 पर। अब x की जगह जब यहाँ 2 लिखेंगे तो -2 आएगा। तो इसको अब इस स्लोप, क्योंकि एंगल, अगर एंगल ना बताना होता, कोण ना बताना होता, तो आंसर यहीं तक होता। एंगल बताना है तो प्रवणता को हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं, तो इसको tan थीटा 2 लिख दिया। थीटा 2 इक्वल टू tan इनवर्स -2। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक से सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम होने पर व्हाट्सएप नंबर पर जाके पूछेंगे, आपको व्हाट्सएप नंबर वीडियो के अंत में मिलेगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है मैथ से रिलेटेड तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।